सासंग जी प्यार और सत्कार के साथ बोला जी। आदि गुरु नमस्कार निराकार, श्री सतगुरु चरण ओत प्रोत परवेश, एक अनेक विस्तार रब नमस्कार, बूटा चरण घट घट में परवेश। धन धन मेरे सतगुरु पूर्ण गुरु महताब, बार बार करूं वंदना नमस्कार हर बार, बार बार करूं वंदना नमस्कार हर बार। आप न आते जगत में जल मरता संसार, जग तारण को आ गए मेरे पूर्ण गुरु महताब। सासंग जी प्यारों सत्कार के साथ बोलना जी। परम पूजनीय सदगुरुदेव बूटा सिंह जी महाराज की, परम पूजनीय सदगुरुदेव मेहताब सिंह जी महाराज की, परम पूजनीय सदगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज की, परम पूजनीय सदगुरुदेव प्रियतम नाथ जी महाराज की, बोलो सर्व संत समाज की। सासंग जी प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। सतगुरु स्वामी ज्ञानाथ जी महाराज की जय। सासंग जी आज आपको सबको भली भांति पता है कि 2022 शुरू हो गया है और मैं आपको सबको पहले ही अर्ज कर चुका हूं, इस 2022 में अपने जो 2021 के जो अतीत की यादें हैं, खट्टे मीठे अनुभव हैं, जाने अनजाने में सभी जीवों से कुछ गुस्ताखियां होती हैं, कुछ खामियां ऐसी रह जाती हैं कि हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सके। सो अब हमारे पास ये बड़ी अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा सुनहरी मौका है सासंग जी। ये नव वर्ष जो शुरू हुआ है तो आप सभी को निराकारी जागृति मिशन की सारी जो समस्त कार्यकारिणी है और व्यक्तिगत अपने तौर से सबको सासंग जी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आप सभी संत महापुरुषों का जीवन मंगलमय हो, सदगुरु भगवान का आपके ऊपर रहम कर्म हो, दया भरा हाथ रहे। सो हमने आज यही यहां से सीख के जाना है, जो आपने शिक्षा प्राप्त कर ली है, कितनी भी अच्छी उच्च डिग्री प्राप्त कर ली है, कोई और विद्या प्राप्त कर ली है, वो सासंग जी आपको मुबारक हो। लेकिन जो सबसे श्रेष्ठ जो बात है, सबसे ऊंची और सबसे उत्तम जो युक्ति है, यानी कि जो अपने आप को जानने की जो विद्या है सासंग जी, अपने आप को समझने की जो विद्या है, यानी कि जो निज स्वरूप आत्मा का ज्ञान है, जिसको जानने के बाद में हमें किसी और चीज को जानने की जरूरत नहीं रह जाती, जिसको प्राप्त करने के बाद में किसी और लौकिक और अलौकिक चीज को प्राप्त करने की नहीं रह जाती। क्योंकि अगर हम बोल रहे हैं, अगर हम सुन रहे हैं, अगर हम देख रहे हैं, अगर हमारा सारे शरीर की इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां काम कर रही हैं, तो इससे ये वासिद हो जाती है सासंग जी, कोई ना कोई हस्ती, कोई ना कोई सत्ता, कोई ना कोई ऐसी जो एग्जिस्टेंस है हमारे अंदर काम कर रही है। चाहे हम इस बात को समझें या ना समझें, अगर तो हमने इस बात को समझ लिया तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर हमने इस बात को ना समझा तो मैं ये समझता हूं और आपको बड़े स्पष्ट तौर से बताना चाहता हूं कि संसार की कोई भी लौकिक चीज, संसार की कोई भी उपाधि और उपलब्धि, संसार का कोई रिश्ता या नाता, संसार की कोई धन और संपदा,
संसार की कोई चल और अचल संपदा, किसी भी तरीके की कोई भी चीज जो हमने संसार में आने के बाद में ग्रहण की है, तो एक दिन ना एक दिन वो निश्चय ही समाप्त हो जाएगी। जितने भी हमारे रिश्ते नाते सगे संबंधी हैं, या तो हम उनको छोड़कर चले जाएंगे या फिर वो हमें एक दिन छोड़ देंगे। तो मैं सीधा सीधा यही आपको कहना चाहता हूं साध संगत जी, कि जो ये संसार है जो हर समय बदल रहा है, संसार के अंदर जितने भी प्राणी हैं, प्राणधारी हैं, श्वासधारी है, शरीरधारी है, चाहे वो एक तत्व के जीव है, चाहे वो दो तत्व के जीव है, चाहे वो तीन तत्व के जीव है, चाहे वो चार तत्व के जीव है, और ये जो मनुष्य है जिसको ये पंच भौतिक शरीर परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी एक उपहार के रूप में जो हमें मिला है, वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों, उपनिषदों, पुराणों, महापुराणों में इस देही को नर नारायणी देह कहा गया है। ये जो मनुष्य की देही है इसको नर नारायणी देह कहा गया है। इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि ये जो हमारा पंच भौतिक शरीर है, जो परमेश्वर का दिया गया उपहार है, जो परमेश्वर की इस जयश्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परमात्मा की जो दिया गया एक सौगात है, ये हमें कोई 10, 20, 100, 50 सालों के बाद में नहीं, 84 लाख जन्मों के बाद में ये हमें हीरा सा जन्म मिलता है। और इस जन्म का, इस मनुष्य जन्म का जो परम चरम उद्देश्य है, इस जन्म का जो परम चरम और उद्देश्य है, सबसे पहला और अंतिम जो इसका लक्ष्य है वो है भगवत प्राप्ति, परमेश्वर की बंदगी, खुदा की इबादत। इसलिए हमारे संत महापुरुषों ने समय समय पर आए हुए इस भारत की धरा के ऊपर हमारे ब्रह्मज्ञानी, तत्वदर्शी, आत्मदर्शी संत महापुरुषों ने समूची मानवता को यह संदेश दिया है साध संगत जी, और काज तेरे किसे न काम, मिल साध संगत भजे केवल नाम। अगर यह सत्य ना होता, अगर इसमें कुछ सत्यता ना होती, तो ना मैं यहां पर बैठा होता और ना आप यहां पर आए होते। अगर आप यहां पर आए हैं, ये ज्ञान चर्चा सुनने के लिए आए हैं, तो इससे सीधा सीधा यह सिद्ध हो जाता है कि आपके अंदर कोई ना कोई ऐसी इच्छा है जो सिर्फ सत्संग में आकर ही पूरी होती है। आपके अंदर कोई ना कोई ऐसी धारणा है जो सिर्फ सदगुरु की पावन चरण और शरण में आकर ही पूरी होती है। सो आज हमारे बड़े भाग से प्रारब्ध कर्म कोई ऐसे अच्छे होंगे। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को पावन उपदेश देते हुए कहा कि हे अर्जुन, जिसके प्रारब्ध कर्म अच्छे होते हैं, जिसके संचित कर्म अच्छे होते हैं, जिसके वर्तमान के कर्म अच्छे होते हैं, उसको ये मनुष्य का पवित्र देह मिल जाती है, नर नारायणी देह मिल जाती है। तो निश्चय ही हम सब के अहोभाग्य हैं, हमारा कोई ना कोई ऐसा प्रारब्ध, संचित और वर्तमान का कर्म है कि हम सबको ये मनुष्य का शरीर मिला है। दूसरा, इससे भी उच्च जिसके कर्म होते हैं उसको सदगुरु मिल जाता है। तो आज हम सबको परम पूजनीय सदगुरुदेव बूटा सिंह जी महाराज जैसे ब्रह्मज्ञानी, आत्मदर्शी, आत्मवेता सदगुरु मिले। मेहताब सिंह जी महाराज जैसे परा विद्या को जानने वाले, ब्रह्म विद्या को जानने वाले सदगुरु मिले। लक्ष्मण सिंह जी महाराज जैसे आत्मदर्शी, आत्मवेता, ब्रह्मवेता सदगुरु मिले। प्रीतम नाथ जी महाराज जैसे सदगुरु मिले साध संगत जी, जिनकी चरण शरण में हमारा सारा जीवन बीता। सो आज हम अगर ये ज्ञान चर्चा सुन रहे हैं तो हम सबके बहुत ही अच्छे भाग्य हैं।
क्योंकि आज